गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि इम्पोर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे तो आपका यूपीसीडीसी का मेंस हो, यूपीएपी हो, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी सिविल सेवक द्वारा व्यक्तिगत तौर पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार की हालिया नीति कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना करना कैसे संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं है, इस पर चर्चा कीजिए। ठीक है। यदि कोई सिविल सेवक है, उसके द्वारा व्यक्तिगत तौर पर किसी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की जो फिलहाल उन्होंने कोई नीति है उनकी, उस पर कार्रवाई, ये उसकी कोई कार्रवाई है, उसकी आलोचना करता है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं है। कैसे नहीं है, इस पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है। तो वर्ष 2002 गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के 11 आरोपी बलात्कारी, जिन्हें उम्र कैद मिली थी, हाल ही में रिहा किए गए हैं। ठीक है। और जिस कारण से एक सिविल सेवक द्वारा गुजरात सरकार के फैसले पर व्यक्तिगत तौर पर पर्सनल ट्वीट से सवाल उठाए गए हैं, और सिविल सेवक की आलोचना है, सिविल सेवा 1964 के नियमों का उल्लंघन किया गया है, उन्होंने कहा है। ठीक है। और भूमिका क्या है कि सिविल सेवक धर्म संवैधानिक सिद्धांतों को अक्षरशः व मूल रूप से तथा कानून को बनाए रखना चाहिए। ठीक है। और कुछ कार्य हेतु सिविल सेवक बोलते हैं तो यह नौकरशाही शक्ति के मनमानी दुरुपयोग पर किसी प्रकार का निवारक होगा। ठीक है, यानी प्रभाव होगा। मतलब जैसे कि कोई कार्य हेतु कोई सिविल सेवक बोलते हैं, तो ये क्या होगा, नौकरशाही के मनमाने दुरुपयोग पर किसी प्रकार का निवारक, या जिसे हम प्रभाव बोलेंगे, वह होगा। और अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें, जो कि फंडामेंटल राइट्स है हमारा, तो संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अतः देश के नागरिक के तौर पर सिविल सेवक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम आपको बता दें कि आर्टिकल 19 न केवल सिविल सेवक, सभी नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है। और परंतु राज्य की संप्रभुता, नैतिकता आदि को सुरक्षित रखने के हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन भी है। ठीक है। आर्टिकल 19 की सब क्लोज 2 में कुछ रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, जो कि संप्रभुता और नैतिकता के संबंध में, यदि राज्य को लगता है कि राज्य की संप्रभुता और नैतिकता को खतरा है, तो आर्टिकल 19 में जो राइट्स दिए गए हैं विचार अभिव्यक्ति के, स्वतंत्रता के, ठीक है, तो उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ठीक है। तो अनुशासनात्मक नियमों के अधीन ये होता है। और हालांकि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करने का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। लोकतंत्र में जो सरकार की जो नीति है, उनके खिलाफ आलोचना की जा सकती है कि ये किस तरह की नीति है, या इस तरह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी विधायिका द्वारा बनाए गए वैध कानून के अलावा किसी मौलिक अधिकार में कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है। विधायिका भी चाहे तो फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकती, उसे उनमें कमी नहीं कर सकती। ठीक। केरल उच्च न्यायालय ने 2018 में कहा, केवल एक कर्मचारी होने के कारण किसी को अपने विचार व्यक्त करने से नहीं रोका जा सकता है। मतलब कर्मचारी भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें पूरा अधिकार है। अब निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि आमतौर पर भारत में बलात्कारी या हत्या संबंधी आरोपियों को मृत्युदंड तक दिया जाता है, और ऐसे में आरोपियों को रिहा करना कई सवाल खड़ा करता है। अतः एक सिविल सेवक द्वारा देश के नागरिक के तौर पर केंद्र राज्य सरकार की नीति कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना करना अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं करता है। अतः समाज संविधान के कानून के शासन को चोट पहुंचाने वाली चीज़ों के बीच अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए। तो हमने देखा कि लोक सेवक भी और जो भारत के नागरिक हैं, उनको भी राइट्स है कि वे सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।